जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सुख होइले भंग सट रामा। स्वान निरखी मृग राज सिया रामा। छिनिले जनी जान जड़ रामा। तिमी सुरपति ना लाज सिया रामा। जैसे मूर्ख कुत्ता सह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को से छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आती। ते ही आसमहि मदन जब गायु। निज माया बसंत निर्मायु। कुसुमति विविध पिटप बहुंगा। कूंजई कोकिल गुंजई गंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौर गुंजार कहने लगे। चली सुहागिनी त्रिभुवन बयारी। काम की शान बढ़ावे निहारी। रंभा आदि सुर नारी नवीना। सकल असरस कला प्रवीणा। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवगणाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। कराई गान बहुतांग तरंगा। बहुविध कीड़ई पानी पतंगा। देख सहाय मदन हरिशाना। से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी। निज भयो डरयो मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला नहीं मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपनी ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान इसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। साहित्य सहाय सबित अति रामा। मानिहारी मन में सिया रामा। कैसी जाय मुनि चरण रामा। तब कहीं छुटी आरत बैन सिया रामा। तब अपने सहायकों सहित कामदेव बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो नारद मन कछु रोसा। काहे प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सुरु आई सुपाई। गयो मदन तब सहत सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी। सुरपति सभा जाई सब वर्णी। सब सुनी सबके मन अचरजु आवा। मुनि प्रशंस हरई सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गपने सब पाही। जिता काम अरिमिति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बारे बारे बिणौ मुनि तोहि। जिमी कथा सुनाहु मोहि। तिमी जानि हरई सुनो बहु कबहु। चलो प्रसंग धराए तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह
यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुद्धिहीन उपदेश हित रामा, नाहि नारद सुहानी सिया रामा। भरद्वाज कौतुक सुनु रामा, हरि इच्छा बलवानी सिया रामा। यद्यपि सिद्ध जी ने यह इसकी शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंज के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बरि बीना, गापत हरि गुण गान प्रवीणा। धीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए शिव सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हराई मिले उति राम निकेता, बैठे आसन शीश समेता। बोले बिन चराचर राया, बहुत जनहित कीन मुनि दाया। ब्रह्मा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भांसे, यद्यपि प्रथम भय नहीं से राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह असु को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन हरि बचन मृदु रामा, बोले श्री भगवान सिया रामा। तुमरे सुमरन ते मिटी रामा, मोह मार मधुमान सिया रामा। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह मद काम और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह मन ताकि, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुमरी की कराई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़ी धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कृपा करुणा निधि मन दीन विचारी, और अंकर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। वेग सो मैं डराओ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अभिषि उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेद हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन कहनी तई केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों से नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन कहनी सुनो। विचरो मन महु नगर ते ही रामा, सत जो जन्म सितार सिया रामा।
श्रीनिवासपुर ते अधिक राम, रचना विविध प्रकार सिया राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोष का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। वैसी नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनुष्य रति तनुधारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अनगित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नारी नर बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि का नाम का राजा रहता था, जिसके वहां असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। सत सूर्य सम विभव विशाला, रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहिता सुकुमारी, शिव मोह जस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विमोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभता सुखी जाई बखानी। करब सो करई स्वयंवर सोन पवाला, आय कहाँ अनगित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर तहि गायो, पुरवाइन सब पूछत भाई। मुनि सब चरत भूप गए आए, करी पूजा नक मुनि बैठाए। खेलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। अग्नि दिखाए नारद ही रामा, भूपति राजकुमारी सिया रामा। कहो नाथ गुण दोष सब रामा, ये कह दे बिचारी सिया रामा। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।